बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं फ़रहान रफ़ी कादरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया मैदान जंग बना हुआ है। किबला डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असद जलाली साहब की ज़ुबान से एक मुतनाज़ कलिमा निकला, जिसकी बिना से अपने और पराए सारे जो हैं वो बड़े नाला हैं। दीगर मसालिक वाले भी और अहले सुन्नत के उलमा ने भी इस पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, कंडेम्ड किया कि अपनी गलती से रुजू करें। अब यहाँ पर जो बात एक ये देखने वाली है वो एक अलग टॉपिक बन जाता है कि आखिर आलिम दीन से ऐसे सहीउल अक़ीदा आलिम दीन हो जिसकी खिदमत दीनिया को पूरा आलम मानता हो, अगर उसकी ज़ुबान से ऐसा कोई कलमा निकल आए, इससे पहले भी उससे ऐसी कोई गलती ना हुई हो, अगर ऐसा कलिमा निकल आए तो फिर क्या किया जाता है? क्या उलमा की क्या ज़िम्मेदारी है? अवाम की क्या ज़िम्मेदारी है? क्या वो इस तरह शोर शराबा करना उनके लिए रवा है कि उसकी इज़्ज़त को तार तार कर दिया जाए, धज्जियाँ उड़ा दी जाएँ, या उसको अलहदा से समझाया जाए? अगर वो अपने मौक़िफ़ पर डट भी जाए तो फिर ये शरीयत के तराजू में देखना है कि उसकी गलती किस हद तक है, हराम है, मकरूह है, गैर मुनासिब है, उसके मुताबिक हुक्म लगाया जाए। लेकिन ये सारी बातें जो है वो पसे पुश्त डालकर सिर्फ यही एक गर्दान पड़ी गई कि जनाब हर हाल में रुजू किया जाए। तो ठीक है, रुजू उन्होंने कर लिया, मैं जलाली साहब के मौक़िफ़ की तायीद नहीं कर रहा, लेकिन इसी दौरान जब डॉक्टर साहब के बयानात आ रहे थे, वजाहतें आ रही थी, फ़ेसबुक पर एक मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने अपना मकाला 27 सफ़हात पर जो है ना वो लिखा। उस मकाले की पुष्ट पनाही मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब ने भी की। उन्होंने ख़ुद ज़िक्र किया कि उन्होंने मशवरे दिए मुझे। अब उस मकाले को बहुत ज़्यादा फैलाया गया, अपने हों पराए हों, जो भी जलाली साहब के ख़िलाफ़ था उसने उस मकाले की तायीद की और उसको आगे तक फैलाया। मैं यहाँ जो बात करना चाहता हूँ, अब जो उलमा की ज़िम्मेदारी है, जो हो गया, तूफ़ान थम रहा है, तकरीबन मामला सुलझ रहा है। और उस मकाले के अंदर जो अहम बात की गई थी कि सईदा पाक फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ जलाली साहब ने ख़ता की निस्बत की। फिर आपने फरमाया कि ख़ता इज्तिहादी है। ख़ता इज्तिहादी का हदीस में आया कि सवाब का ज़िक्र होता एक मिलता है। तो लेकिन ये कहा गया कि मदार उर्फ़ में ख़ता का लफ्ज़ बोलना ये गुस्ताखी, एक गैर मुनासिब चीज़ समझा जाता है, अच्छा नहीं समझा जाता। जब किसी को कहा जाए वो ख़ता कर रहा है तो बुरा समझा जाता है। हम यहाँ इस बहस में नहीं पढ़ते, हम यहाँ इनके इस मौक़िफ़ की तायीद करते हैं कि बिल्कुल ये बात ठीक है। जब उर्फ़ में ख़ता बोला जाए, ख़ता इज्तिहादी बोला जाए, तो लोग इसको नेगेटिव माना में लेते हैं। लोगों को ख़ता इज्तिहादी का मतलब ही नहीं पता। हमारे यहाँ उर्दू के अंदर ख़ता गलती को कहा जाता है, कोई ठोकर लग जाए, कोई बुरा काम हो गया, तो जब ये लफ्ज़ ख़ता इसलिए इस्तेमाल होता है तो सईदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल हम इस बात की तायीद करते हैं, लेकिन हम इसके साथ उन उलमा से जिन्होंने इस तहरीक रुजू में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जलाली साहब का खूब रद्द किया, उनके लिए बड़े अल्फाज इस्तेमाल किए, अपने गैरत ईमानी का सबूत दिया, अब उन उलमा की ये ज़िम्मेदारी है कि जिन सहाबा के बारे में, अहले बैत अतहार के बारे में जिन जिन बंदों ने टीवियों पर आकर अपनी तकरीरों के अंदर ख़ता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उन सब का भी रद्द करें। टीवियों पर बाकायदा मौलवी आए, उन्होंने आकर बाकायदा बताया हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ख़ता पर थीं, अहले सुन्नत कहलाने वाले, वहाँ किसी का दिल नहीं तड़पा। हम तो कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अशरा मुबशरा, हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा, हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत वाहशी तक उम्महातुल मोमिनीन अहले बैत अतहार, जमी सहाबा कराम में से किसी एक के लिए भी ख़ता का लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ मसला सुलझ सकता है। हम इस चीज़ के कायल हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम इस चीज़ के कायल हैं, सहाबा कराम हो, अहले बैत तहार हो, सब के बारे में चुप, नेगेटिव बात ही नहीं करनी, उनकी फजीलतें बयान करें। लेकिन ये क्या म्यार है कि एक तरफ अहले बैत तहार में से बाज़ फ़र्द यानी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ निस्बत की जाए तो गुस्ताखी का फतवा, दूसरी तरफ हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की तरफ निस्बत कर दी जाए, कोई मसला नहीं, सब खामोश हैं। तो ये दोहरा मेयार दुरुस्त नहीं है। अगर आप वाकई मुखलिस थे, और हमारा हुस्न ज़न है कि आप मुखलिस थे,
ये जितने उलमा या जितने तलबा या जितने भी ये तहरीक रुजू में शिरकत करने वाले हमारे अपने दोस्त, मैं गैरों की बात नहीं कर रहा, हमारे अपने जो हमारे मुखालिफ भी थे लेकिन थे अपने, अहले सुन्नत का नाम लेने वाले थे, अब उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है जिस तरह वहाँ रद्द किया गया इसी तरह यहाँ भी रद्द किया जाए, बग़ैर किसी गुंजाइश के, बग़ैर किसी लचक। अगर ये जो तमाम शख्सियात तहरीक रुजू में शिरकत जिन्होंने की और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इस मामले में आकर ख़ामोश हो जाएं तो फिर हमें माजूर समझिएगा, फिर हम पर वाज़े हो जाएगा कि आपका मकसद इस्लाह नहीं था बल्कि कुछ और था। फिर हमें कहने दीजिएगा कि जलाली साहब उनके अपने फ़रोई मसाइल थे, उनके तंजीमी मामलात थे या उनके कुछ ऐसे मामलात थे जिन पर आपको पहले ही गुस्सा था लेकिन आपको मौका आज मिला। फिर हमें कहने दीजिएगा कि आप में से कुछ बंदे वो भी होंगे कि पीछे हाथ किसी और का होगा। और ये पॉइंट अगर गौर किया जाए तो खुदा की कसम इस पॉइंट पर हम अहले सुन्नत को जमा कर सकते हैं कि जो कोई भी सहाबा कराम अहले बैत तहार की तरफ ख़ता की निस्बत करे उसका कान से पकड़ा जाए, चाहे वो टीवी पर बैठने वाला हो, चाहे वो जनाब तकरीरें करने वाला हो, चाहे वो अपने आप को किसी भी लक़ब से देने वाला हो, आला हज़रत से निस्बत करने वाला हो, किसी एक अदना सहाबी के मुतल्लिक पिछले पीछे 2-3 सालों में जिस किसी ने भी गुस्ताखी की है सबको लाइन में लगाया जाए। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर हमें माजूर समझिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।